मतलब है? क्या बता रहे हो? खुला खुला बताओ कि हम टाउट हैं, खुला खुला बताओ कि हम डमी हैं, फिर मानो, फिर खुल क्या हो, फिर हम प्रेसिंग मार्च छोड़ेंगे, सब पे छोड़ेंगे। पर इस तरह मैं एक जुमला कहता हूँ, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम होंगे अपनी जगह, लेकिन जब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं मदरसे वाला हूँ, और मदरसे की बात को उठाकर वो फिर सियासी उलमा के लिए कहें मैं जुमला नहीं कहता, हमारे सियासी असर रसूख आ जाता है, तो फिर अब सियासी असर रसूख वाले बयान पर ये डमी क्यों शुरू हो गए हैं मुफ्ती साहब? यहाँ क्या वजह है? यहाँ कोई लगाम, कोई नकेल, कोई पट्टा ढीला आपने किया या सीधा फरमाया? अब कहेंगे आपने इतना जुमला कह दिया, मैं क्यों ना कहूँ? मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब मदरसे के नाम पे कायदे मिल्लत इस्लामी की मुखालफत करें, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बोर्ड के नाम पे शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया के मुकाबले में आए और कहें क्या मुफ्ती अब तक के उस्मानी साहब का जुमला जब सोचते ही नहीं है, सोचते नहीं है, आपको जो चीज मिलती है आप वही पढ़ा के सुना देते हैं। हजरत थोड़ा सा गुजारा न भी करे तो मुल्क गैर मुल्क में अब तो सबको तारुफ हो गया है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो बात फरमा रहे हैं वो किन के मामलात की फरमा रहे हैं। हजरत मदरसे की आड़ में, बोर्ड की आड़ में, याद रखें इस तरह का मामला नहीं है। ये नीचे से कमिट है, अल्लाह के बंदे आप कुछ अखलाक से बात करें, या क्या अखलाक से बात करें? हमें कहा कि मदरसों के बारे में इंटरफेयर होते हैं इसलिए मौलाना से हम अलग हो गए, मैं चुप हो गया, हम खामोश हो गए। अब डमी क्यों उठे हैं? अब इनको किसने कहा पट्टा लेकर आए? अभी आपकी दुब पर पहुए हैं तो फिर आप जो है ना रोने लग गए। अखलाक इन्हें सिखाएं, इन्हें क्या सर पे सफेद पगड़ी रख के, ऊपर से दाढ़ी और ऊपर से चादर रख के, नीचे से थोड़ी पे दाढ़ी रख के, पगड़ी के साथ जामियतुर रशीद के नाम पर, मदरसा बोर्ड के नाम पर टाउटी बंद करो। टाउटी बंद नहीं करोगे इस तरह का जवाब आएगा, रोते रहो। जबरदस्त। ये किसी साथी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, मुफ्ती साहब वो अपने आप को जनरल और कर्नल कहते नहीं हो बाबा, वो कर्नल जनरल की बदनामी का सबब है। मैं तो हैरान हूँ, कर्नल जनरल जो होते हैं वो तो मुल्क का सरमाया होते हैं, उनके लिए दलील लानी थी इनको तो कोई अच्छी सी दलील लाते। ये उनके लिए दलील लेकर आ रहे हैं खिंजीर वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कमाल नहीं हो गया यार? फमन इज़्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। हाँ, ये कर्नल जनरल की भी बेइज्जती करा रहे हैं। उनके कुछ हिफ्स का ख्याल किया होता, उनके कुछ ओहदे का ख्याल किया होता, चलो कानून साजी की असम्बली ने, कौमी असम्बली को रगड़ा होता। इन्हें कहते कि तुमने गलत आइन साजी की है, किसी के कहने पे किया नहीं कि वो तो बात रहेगी बाद में। लेकिन इस तरह की बात, हैरानगी का मामला है। ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। कुछ भी होता है इस वक्त दुनिया आपका चेहरा पहचानती है। दुनिया को पता चल चुका है कि हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब मुफ्ती हैं जामियतुर रशीद के मोहतमी में, और ये मुस्तकिल मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम की मेहनत को, जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत को, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की मेहनत पर बड़े मिठाई के अंदाज में, स्वीटली स्टाइल में और बड़े प्यार के अंदाज में पानी फेरने के ड्यूटी पर फायद हैं। ये खुली खुली बात, कुछ भी हो मामला वाज़े हो गया। कहते तकी साहब ने भी बयान किया है, आप तो सिर्फ एक शख्सियत तक रह गए। आओ बेटा मैं रगड़ू फिर तुम्हें याद रखना। तकी साहब ने क्या बयान किया? ठीक किया, मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए बात की है। हम हजरत तकी साहब के कदम ब कदम साथ हैं। कायद मिल्लत इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान ने बात की है, मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए बात की, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई कह रहा है इसको अफगानिस्तान से भगा तो छोड़ यार, अफगानिस्तान का मामला जाने वो जाने, लेकिन याद रख मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब एक मुफ्ती के नाम से, एक जामियतुर रशीद के नाम से, एक सरकारी बोर्ड के नाम से आकर या जो है ना क्या कहते हैं किसी को डालकर मौलाना के मामले में रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे। हम नहीं बताएंगे दारुल उलूम देवबंद को ये कौन है, हम नहीं समझाएंगे दुनिया को ये कौन है, हम नहीं बताएंगे दुनिया के लोगों को ये किनकी ड्यूटी पर है। कुछ भी हो जाए, अगर इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के रास्ते में आप आओगे, मैं टिका के ये भी मैंने भी तय किया है, हमने छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। कल से मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैंने कहा देखो मौलाना फजलुर रहमान जो जुमला कहते हैं ना, ये अपने अमल से उस जुमले पर मोहर लगा देते कि वाकई हम टाउट है, वाकई हम डमी है। भाई डमियों की तारुफ कराएंगे, खुल के बताएंगे, दुनिया को समझाएंगे कि ये चादर टोपी पगड़ी दाढ़ी की आड़ में किस तरह चादर टोपी पगड़ी वालों के मुकाबले में आया। मुफ्ती साहब गुस्से में लग रहे हैं, वो तो गपशप लगा रहे हैं, मैं कहाँ से गुस्से में हूँ भाई? आओ जरा नब्ज चेक कर लो, मैं तो बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। चलो शायद हाथ का इशारा आपको बुरा लगे, सही हाथ का इशारा बता देता हूँ, ठीक है? वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने अपने सफ़र के हालात में उन्होंने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामियतुर रशीद के मोहतमिम है, और मुफ्ती अब्दुल रशीद लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह जो जामियतुर रशीद के बानी बुनियाद रखने वाले थे, उनके नाइब है। तो उनके ख़िलाफ़ हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। सवाल ये उठता है कि दोनों का ताल्लुक़ एक ही मकतब फ़िक्र से है, दोनों ही उलमाए देवबंद के आला मनसब पर फाइज है, दोनों बड़े उलमा में इनका शुमार होता है, दोनों मुफ्तियान किराम का। तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ
کیوں بن گئے؟ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے ایسا مخالفت کیوں کیا کہ جس پر اور بھی علماء نے کہا کہ اتنی مخالفت نہ کرے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ رب العزت عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، تو ان کے بیانات جو جمعیت علماء اسلام کے قائد ان کے خلاف، کبھی کبھار وفاق المدارس کے خلاف یہ ہوتے رہے، اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے ملک کے پاکستان کے افواج کے حق میں گویا بھی ہوئے، ناحق وہ ظلم کر رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو ان کے حق میں بیانات کرنا بے وجہ بلا کسی اچھی خوبیوں کے، اور ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا، اور جس طرح کے تبنیل سے ثابت ہو رہے، کبھی انڈیا کے خلاف بیان دینا، کبھی طالبان امارت اسلامیہ کے خلاف بیان دینا، تو ان جیسے باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء دیوبند میں سے ہی ان کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف بیانات دیے، تاکہ یہ اپنے بات سے رجوع کر لے، اور انہوں نے جو راستہ اختیار کیے مفتی عبدالرحیم صاحب نے، یہ راستہ غلط ہے، بلکہ صحیح راستے پہ آ جائے، اور جو مدرسے کا تعلق درس و تدریس سے ہے تو وہ درس و تدریس میں ہی رہے، اگر سیاست کا شوق ہے تو وہ سیاست میں آ جائے۔ تو یہ اصل بات تھی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے اعتراضات کرنے کی بنیادی وجوہات، جو میں نے بتا دی کہ وہ کبھی وفاق میں دخل اندازی کرتے ہیں تو کبھی جمعیت علماء اسلام کی سیاست میں، اور حالانکہ خود بھی سیاست میں انگلیاں مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بغیر کسی شد و مد تشدد کے اللہ رب العزت حق کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔